हसनगंज प्रखंड जो है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से काफ़ी अव्वल काम कर रहे हैं। उसमें हमारे एक भाई अंकित भाई जो कि कल है, उसमें भारतीय सेना जो सबसे अव्वल है, जिसे हम कहीं भी देखते हैं, किसी भी ड्रेस में रहे, उसे हम पहचाने अथवा ना पहचाने, लेकिन उसे हम जय हिंद जरूर बोलते हैं। हमारे अंकित भाई कल जो है वह भारतीय सेना का ट्रेनिंग पूरा करके आए हैं, और उसी के साथ ये जब कल आए तो हमें पता चला, हम सोचे ज़रूर इनसे यह बातें किया जाए कि किस तरीके की वहाँ ट्रेनिंग होती है। भारत के जो नए नए युवा है हमारे एरिया में, जो छोटे छोटे युवा है, जो मैट्रिक इंटर करने के बाद उन्हें लगता है कि मेरा भविष्य अंधेरा में, हमें नौकरी नहीं मिल सकती है, किस तरीके से इंटर पास होने के बाद भी जो है किस तरीके से जो अच्छा वैकेंसी आता है उसमें जो है नए नए युवाओं को मौका मिलता है। सबसे पहले अंकित भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद भाई। कितना दिन पहले ट्रेनिंग पे गए थे? मैं आज से 7 महीना 15 दिन पहले अपने ट्रेनिंग सेंटर पे गया था बीजी सेंटर रुड़की में। अच्छा, ट्रेनिंग कितने दिन की हुई? ट्रेनिंग 7 महीना 14 दिन की हुई 7 थी। महीना 14 दिन। उसके बाद अभी आप घर आए? हाँ, उसके बाद मैं अपने ट्रेनिंग को पूरी करके पूरा घर को वापस आया। भारतीय सेना में आपको कौन सा ट्रेड मिला है? मुझे भारतीय सेना में DSB ट्रेड मिली है, जिसे कि ड्राइवर मिलिट्री व्हीकल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अभी आप कहाँ आपको भेजा जाएगा 1 महीने की छुट्टी के बाद? अभी मेरी 1 महीने की छुट्टी है। उसके 1 महीने की छुट्टी के बाद मुझे झारखंड रांची 51 इंजीनियर में भेजा जाएगा। ये जो अग्निवीर है, ये कितने लेवल के स्टूडेंट जो इसे भर सकते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन? अग्निवीर एक ऐसी मतलब कि वो है जिसे आप 10th के बाद भर सकते हैं। बस अग्निवीर नाम है, बाकी ये इंडियन आर्मी की पूरी वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, आप इंडियन आर्मी की कोई भी जवान को देख लो, वही वर्दी है। अग्निवीर की वही वर्दी है, खान पान रहना धोना मतलब सब कुछ वही है, बस नाम चेंज है और बाकी कुछ नहीं है। अग्निवीर नाम चेंज है बस। जो लड़का गरीब घर के लड़के मैट्रिक पास इंटर पास होते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्हें भी जो भारतीय सेना में जो इंटर के बाद जो मैट्रिक के बाद जो भारतीय सेना में ज्वाइनिंग लिया जाता है, उन्हें वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसे जो है वहाँ पे जाके अपना भाग का फैसला देना चाहिए, देश की सेवा में उसे अपना समय देना चाहिए। हाँ, बाकी देश की सेवा में तो सबको अपने, चाहे घर में रहे, समाज में रहे, कहीं रहे, देश के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। नए हैं और नए भारतीय सेना में जो इनकी बहाली हुई है, हम यह बताना चाहते हैं कि इंडिया छोड़ के दुनिया के जितने भी देश हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, कनाडा, इटली, रसिया, इजराइल, सभी देश में हर एक आदमी को, हर एक घर के एक परिवार को, हर जनता को जो है भारतीय सेना में एक बार जो है मौका दिया जाता है। आप जो है हर देश में अपने अपनी जो उनकी सेना होती है, इजराइल की इजराइल सेना 1 साल जो है, 5 साल 3 साल सबका अलग अलग रहता है, उनके अनुसार जो है उसे देश में सेवा देना होता है। इसीलिए देश में सेवा देना होता है कि देश के जो बड़े बड़े नेता होते हैं उन्हें लगता है कि देश जो है ना इसी तरह चलता है, देश में कोई आके आतंकवादी हमला कर देता है, कुछ जो देश के जो पुराने पार्टी है, देश के जो बड़े बड़े नेता उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इसीलिए और सब देश जो है उसे जो है इसीलिए देश में उसकी सेवा दी जाती है, ताकि वह जो है नए नए जो लोग होते हैं वो उसे सेवा दे और उसे पता चले कि देश कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बात बताइए, अभी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़ा अनबन चल रहा है, तो क्या भारतीय सेना के जो भी जवान है, या आप उसे किस नज़र से देखते हैं? भारतीय सेना के लोग जो है क्या लगता है, बांग्लादेश पे कुछ अंकुश लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात कि ये भारतीय सेना भारतीय सेना खुद से नहीं चलती, इसके ऊपर भी कमांड है। आप हम लोग अगले कमांड का वेट करते हैं। हम लोग का ये काम है कि सुरक्षा करना, ये ना कि जाके सीधे युद्ध कर लेना, मार कर लेना, कुछ भी कर लेना। ऊपर से जो कमांड आएगा वो हमें करना होगा। गौतम भैया हैं, प्रमुख प्रतिनिधि हैं हमारे। भैया कब गए थे ये ट्रेनिंग में? कि आज से 7 महीना 14 दिन पहले जो है जी, मेरा छोटा भाई अंकित कुमार सिंह जो है वो भारतीय सेना में इन्होंने अपना जो है क्या कहते हैं सेवा भाव, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आप लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही थी, जो मैं सुना, मैं समझा, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बात आपको समझना चाहिए, हमारे पूरे देश के एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए। अग्निवीर नहीं, इसे हम एक ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं। डिफेंस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपने हर सभी चीज़ों को आप सुदृढ़ कर पाते हैं। एक डिसिप्लिन सीखते हैं आप, एक जीवन के दिनचर्या से लेकर सभी चीज़ों को आप सीखते हैं। तो होता क्या है कि एक अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप जब कब कोर्स करने के लिए जाते हैं तो लाखों लाख खर्च करके आप उस चीज़ को सीखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसा डिफेंस हमारा एक कोर्स है जहाँ पे आप अपने मेहनत और प्रतिभा से, जैसे अंकित सिंह जी ने जो अभी अपने मेहनत और प्रतिभा से इस चीज़ को फलाफल किया है, आज वो देश की सेवा में, हमारे पहला नियुक्ति जो है उनका झारखंड में रांची में होने जा रहा है। जैसा उन्होंने बताया कि
बस के जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उसके टेक्निकल सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, क्योंकि टेक्निकल और मॉनिटर जो होता है इस पे ही सिक्योरिटी हमारा निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ा बात है कि इसको आप अग्निवीर ना समझें, आप इसको एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म समझे। जब आप वहाँ से ट्रेंड होके आते हैं तो आप अपने घर, समाज, अपने आने वाले जनरेशन को एक अच्छा चीज़ देते हैं जो आप देख के आते हैं वहाँ से। और ये हमारी मोदी सरकार ने जो इसकी पहल की, जिसका विरोध आपने देखा होगा, जब अग्निवीर आई थी लोगों ने इसको गलत रूप से दिखाया, बहुत अगजनी हुई, लेकिन आज हमारे देश के युवा इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई पढ़ने के क्रम में कमज़ोर वर्ग से आता है, गरीब वर्ग से आता है, तो आप 10वीं पास करके भी इस सेवा में जा सकते हैं और अपना एक अच्छा जीवनचर्या बना सकते हैं। इस चीज़ को लेके आप हसनगंज प्रखंड में पिछले 5-7 साल से काफ़ी ज़्यादा जो है लड़के सरकारी सेवा में वो अपनी सेवा दे रहे हैं, सिविल सेवा में इसीलिए दे रहे हैं चूँकि अपना एरिया से जब कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में, तो कहीं भारतीय सेना में, कहीं जो है बगल में ही कुछ दिन पहले एक जज साहब बने थे, तो ऐसा जो है एक माहौल क्रिएट हो रहा है अपना एरिया में। देखिए, मैंने जब कल हमारे अंकित सिंह जी आए थे उस समय भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, कि हम आज़ादी के 75वें जो है अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, उसका एक मतलब है कि अब हम लोग विकसित हो रहे हैं और हमारा जो देश है वो विकसित दृष्टि की ओर से लगातार ऊपर जा रहा है। और आने वाला समय हमारा जो देश भारत है वो विश्व गुरु बनेगा, जिसमें हमारे सारे युवाओं और जो भी हमारे यहाँ की जनता है उनका पूर्ण सहयोग अब लोग समझ चुके हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले बहुत सारी चीज़ें जो पन्ने के अंदर हुआ करती थी, आज सारा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सारा प्रदर्शित है, सारा कुछ ऑनलाइन है। बच्चों को किसी से पैरवी कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर अच्छे हैं पढ़ने में, मेहनत करने में है, तो वेबसाइट पे जाएं और अपने प्रतिभा को डालें। सेंटर्स बैठी है उनको लेने के लिए। उनका जीता जागता उतारा अंकित भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने अच्छा मेहनत किया, इन्होंने अपने पढ़ाई में, हर चीज़ में, अपने फिजिकल में जो मेहनत किया, जिनका फलाफल है। और कहीं ना कहीं देखिए, हमारे हसनगंज प्रखंड में ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार इन सब चीज़ों में हमारे युवाओं की रुचि बढ़ रही है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी लड़के मैट्रिक पास, इंटर पास करके उनको लगता है कि अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमारी घर की स्थिति दयनीय है, तो वह लोग जो है एसएससी का जो नॉर्मल एमटीएस का वैकेंसी आता है, अग्निवीर जैसे भारतीय सेना की वैकेंसी आती है, इन सब चीज़ों में आप अपना भाग आजमाएं, आप अपना देश को सेवा दे सकते हैं। बाकी अंकित भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गौतम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।